नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आपको दिख नहीं रहा ड्रामा देख रही हूँ। वैसे भी मेरी बहुत सारी एपिसोड निकल चुकी हैं। अनमोल उसे बताती फिर से ड्रामा देखने लगी, जबकि अरहम भी उसके बराबर बैठा ड्रामा देख रहा था। ये कौन सा ड्रामा देख रही हो? नीली चिली, मुझे दो रिमोट, मैं अपना मैच देखूंगा। आज उसके सामने आया था और एक हाथ से रिमोट खींचना चाहा। क्यों दो रिमोट? इतना अच्छा सीन चल रहा है, हटो सामने से। उसने एक हाथ से हाथ को धक्का दिया जो एलईडी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। हाथ लड़खड़ाता पीछे हटा था और जल्दी से उसके हाथ से रिमोट झपटा। अनमोल जो उसे देख रही थी, एकदम से अपने हाथ से रिमोट गायब होने पर पहले तो हैरान हुई, फिर चीखी थी, ये गलत है। आप इतना सड़ा हुआ मैच क्यों देखेंगे? मुझे ड्रामा देखने दे। आप भी देख लें। अनमोल उसे गुस्से से घूरती बोली, जो बड़े मजे से अरहम को सोफे पर उठाकर खुद सोफे पर बैठा था और उसे अपनी गोद में बिठाया। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है डायन को देखने का। ये तो फिर भी प्यारी है, लेकिन जो हमारे घर में आई है उसे तो रात के वक्त देखने का दिल भी नहीं चाहता। वो तो बहुत डरावनी है। आहद ने अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। वो नोट कर चुका था उसका खुद से कतराना, उसकी खामोशी। न जाने उसकी खामोशी आहद को अच्छी नहीं लगी थी। जब भी उसे तंग करता वो बोला, जबकि उसकी बात पर अनमोल ने दांत पीसे थे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या इतनी बुरी हूँ? अभी बताती हूँ। अनमोल उस पर झपटी थी, जबकि आहद हंसता हुआ पीछे हटा। वो ऐसे ही अच्छी लग रही थी उसे, हंसती हुई मुस्कुराती हुई, वरना नाश्ते के टाइम कितना चुप थी। उसे तंग करने के लिए तो ऐसा कर रहा था। अभी आहद सोच ही रहा था जब अनमोल उसके करीब आई थी और उसके हाथ से रिमोट छीन कर भागी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, बताता हूँ तुम्हें। रिमोट दो। आहद उसके पीछे भागा था, जबकि दोनों बच्चे अब दोनों को भागता देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। बाबा बाबा, अरहम सोफे पर चढ़ा तालियां बजाता चीख रहा था, जब मैं देख नहीं सकती तो आप क्यों देखें मैच? जब मैं अपना ड्रामा नहीं देख पा रही तो आप भी नहीं देखेंगे। अनमोल उसे मुंह चुराकर भागी थी। आहद भी पीछे पीछे भागा। नसीमा जो पॉलर का बोलने अनमोल को आ रही थी, दोनों को ऐसे लड़ते देखकर और अपने बेटे को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराई थी। आज कितने दिनों बाद उनका बेटा हंसा था। ए पागल लड़की, क्या कर रही हो? देख नहीं रहा? क्या बचपना है ये? दीजान जो अपने कमरे से आ रही थी, अनमोल से उनसे तरह पूरी तरह टकराई थी। जब दीजान उस पर चीखी, आहद भी अपनी जगह रुका था। वो ये ड्रामा नहीं देखने दे रहे थे। मैं रिमोट छीनकर भागने लगी। अनमोल ने मासूमियत से अपना कारनामा बताया, जबकि उसकी बात पर आहद ने घूरा था कि उसे सारी बात दीजान को बताने की क्या जरूरत थी। तौबा, तौबा है। तुम कोई बच्ची हो जो ऐसी हरकतें कर रही हो? तुम्हारा शौहर है वो, कोई तमीज है कैसे पेश आते हैं शौहर के साथ? लेकिन नहीं, आज की नस्लों को पता नहीं क्या हो गया है। दीजान सख्त लहजे में बोली। वो सॉरी दीजान। अनमोल की आंखों में आंसू भरे थे। सारी खुशी 2 पल में गायब हो गई थी। क्या सॉरी? जाकर सामान लो अपना। भूल गई कि आज तुम्हारा वलीमा है? टाइम देखो क्या हो गया है। होश है तुम्हें? किस टाइम की बुकिंग करवाई थी? जाओ फ्रेश हो जाओ। क्या घूर रही हो? जी दीजान। अनमोल भागती हुई कमरे में गई थी। रिमोट वहीं गिरा था। आहद ने अपने होंठ कुचले थे, जबकि नसीमा अफसोस से दीजान को देखने लगी, जो हानिया के जाने के बाद इतनी सख्त हो गई थी। अनमोल दीजान की बातें सुनकर अपने आंसू साफ करती नसीमा बेगम के साथ पॉलर जा चुकी थी। आहद ने भी मैच देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। वो तो उसे बस तंग करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था उसका मजाक इतना महंगा पड़ जाएगा कि दीजान फजूल में अनमोल को इतना डांट देंगी। जब ही खुद भी खामोशी से घर से बाहर निकल गया था। अनमोल और आहद का वलीमा जरूर जमीर साहब ने होटल में रखा था। सब होटल पहुंच चुके थे और हर तरफ अंधेरा हो गया था। म्यूजिक की हल्की सी आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। जमीर साहब ने बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। आखिर को जो भी था, पर अनमोल की पहली शादी थी। वो क्यों इस बच्ची के अरमानों पर पानी फेरते? हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी शादी बहुत अच्छी हो। जब भी उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। अब भी एंट्री हो रही थी। आहद अनमोल के साथ चल रहा था। अनमोल ने पिस्ते कलर की बारीक काम वाली मैक्सी पहनी हुई थी। आहद ने भी पिस्ते कलर की शर्ट और ब्राउन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, वो भी जो मूवी वाला बताता वैसे ही पोज बना लेता। आप दोनों हाथ पकड़े। मूवी वाला करीब आकर उन दोनों से बोला था, जबकि अनमोल छिचकी थी। आहद अभी अनमोल का हाथ पकड़ता जब अरहम दोनों के बीच आया था। बाबा, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। अनमोल ने अरहम ने जल्दी से एक हाथ का पकड़ लिया था, जबकि दूसरा हाथ अनमोल का पकड़ा। समीर जो सज्जल के साथ खड़ा एंट्री देख रहा था, अरहम की हरकत पर सज्जल को देखने लगा, जबकि सज्जल ने नजरें झुका ली थी। तुम क्या देख रहे हो? बनाओ मूवी। दीजान कैमरामैन से बोली, जो बच्चे को ही देख रहा था। जब भी कैमरामैन ने खामोशी से मूवी बनाई थी, उसने अब कोई पोज नहीं बोले थे, क्योंकि जो भी वो पोज बोलता अरहम फौरन बोल देता, बाबा आप मेरे साथ करें। जब भी वो खामोश हो गया था। एंट्री के बाद इन दोनों को लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। अरहम इन दोनों के बीच आकर बैठ गया। समीर गुस्से से ताहिर साहब के साथ जाकर बैठ गया था, जबकि हिना बेगम अपनी बेटी का उतरा चेहरा देख चुकी थी। सोनिया भी अनमोल के मिलने आई थी। आहद और अनमोल को मुस्कुराते हुए बुके भी दिया था। ए देखो जरा कैसे दूसरी शादी कर ली, बीवी को भागे कई दिन भी नहीं हुए। वैसे तो बड़ा दीवाना बना फिरता था इसका। लड़की वाले गरीब घराने के लगते हैं। जब भी खामोशी से अपनी बेटी दे दी। हाँ बहन, सुना है इनकी बेटी है ना नक चढ़ी, उसकी शादी आहद की बीवी के भाई से हुई है। लगता है अब सज्जल ने कोई गुल खिलाया होगा, वरना इतने अमीर कबीर लोग अपनी बेटी पढ़ी लिखी
का रिश्ता इन आम से लोगों में क्यों देते? सज्जल जो रोते हुए बच्चे को संभाल रही थी अपने पीछे वाली टेबल पर बैठी औरतों की बातें सुन चुकी थी। हाँ सही कह रही हो, देखो लड़की कितनी छोटी है, मुझे तो लगता है लड़की में भी कोई नुक्स होगा, जब ही इतने आराम से शादीशुदा लड़के से शादी कर ली। बच्चे भी कितने छोटे छोटे हैं। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ, जमीर साहब की बेटी ने ही कोई कबूल खिलाया होगा, जब ही तो बाप ने अपनी बेटी की शादी इतने आम से लोगों में कर दी और इनका भरना भर दिया होगा, जब भी वो लोग चुपचाप हो गए। और देखो जरा ये लड़की कितनी छोटी लग रही है, इसकी तो उम्र ही नहीं लग रही है। यकीनन पैसों का लालच दिया होगा, जब भी तो उन्होंने अपनी इतनी छोटी बेटी की शादी 2 बच्चों के बाप से कर दी। मुझे तो इसकी बेचारी पर बहुत तरस आ रहा है। अभी वो लोग कुछ कहते जब सज्जल ने पीछे मुड़कर इन लोगों को घूरा था, जबकि वो दोनों सज्जल को वहां देखकर हैरान हुई थी। सज्जल गुस्से से वहां से हटी थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी के मुंह लगकर अपने घर का प्रोग्राम खराब करे। एक तो ये भी चुप नहीं हो रहा। सज्जल बच्चे को चुप करा करा कर हलकान हो गई थी जब ही चलती हुई स्टेज पर आई थी। आय हाय, इसने सुन लिया। अब अगर इन लोगों ने हमें कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया तो एक औरत ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा था। छोड़ो बहन, हमें क्या, सुन लिया तो सुन लिया, वैसे भी हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे। हाँ सही कह रही हो तुम, हमें क्या। उफ भाई, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं। सज्जल बच्चे को लिए हाथ के पास आई थी, जबकि बच्चा अनमोल को देखकर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। लाएं भाभी, आप मुझे दे दें इसे, ये मेरे पास आना चाह रहा है। अनमोल सज्जल को देखती बोली, नहीं रहने दो, मैं देख लूंगी, तुम एंजॉय करो। सज्जल मुस्कुराई, जबकि बच्चा अब और जोर जोर से रोने लगा था। लाए दे दे भाभी, वरना ये रोता रहेगा। अनमोल ने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी गोद से लिया था, जब बच्चा उसकी गोद में आते ही चुप हुआ था और उसके क्लच से खेलने लगा। वाह अनमोल, ये तो आपसे इतनी जल्दी अटैच हो गया। सज्जल मुस्कुराई थी। हाँ अनमोल फीका सा मुस्कुराई थी। अरहम अब भी इन दोनों के बीच बैठा हुआ था और अब छोटे बच्चे से खेल रहा था, जबकि सज्जल उतरकर नीचे आ गई थी। तुमने मेरे बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हाथ झुककर अनमोल के कान में बोला था। अनमोल ने हाथ की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। न जाने क्यों अब उसका दिल घबराने लगा था। इसी तरह फंक्शन खत्म हुआ था। बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस कैमरामैन ने बनाई थी। अब तो छोटा बच्चा भी सो चुका था। आधे से ज्यादा मेहमान जा चुके थे, जबकि सब घर वाले एक टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अम्मा जान, हमारे यहाँ रस्म होती है, वलीमा के बाद लड़की अपने घर वालों के साथ जाती है, हिना बेगम दी जान से बोली थी। इसकी क्या जरूरत है भला, जब दिल चाहा आ जाएगी, कल दोपहर में चक्कर लगा लेगी। दी जान एक नजर अनमोल को देखती हिना से बोली, नहीं बस हमें एक अच्छा लगेगा अगर ये हमारे घर 1-2 दिन रुकने आएगी, और भले आहत दूसरे दिन इसे लेने आ जाए, इसी तरह हम छोटी सी दावत कर देंगे। चलो सही, ले जाना, कल शाम आहत आ जाएगा इसे लेने। और जल्द ही भेज दिया। इन दोनों को रात गए तक बहू बेटे बाहर रहे अच्छा नहीं लगता। जी ठीक है सोनिया बेटा, आप शॉल उड़ाओ अनमोल को, और हम सब खाना खा चुके हैं। जी आंटी। सोनिया ने अनमोल को शॉल उड़ाई थी और इसी तरह वो लोग घर को रवाना हो चुके थे। बच्चे हाथ के साथ थे और वो लोग भी अपने घर आ चुके थे। आज ने सोते हुए बच्चे को बेड पर लेटाया था और हम भी रास्ते में सो गया था, जब भी हाथ से इसे भी आज अपने साथ सुलाने का इरादा करता, उसे भी लेकर लेट चुका था और खुद भी चेंज करता उन लोगों के साथ आकर लेट गया था। क्या हो गया फायज, तुम कुछ परेशान परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। हानिया फायज को परेशान देखकर बोली। हाँ यार बस क्या बताऊं मैं। फायज ने 2 उंगलियों से अपना सर सहलाया था। बताओ फायज क्या हुआ है। हानिया उसके करीब आकर बैठी थी। यार ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मुझे पैसों की जरूरत है। फायज हानिया को देखता बोला, कितने पैसों की जरूरत है फायज। हानिया ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा था। बस यार यही कोई 15-20 लाख। फायज हानिया की आंखों में आंखें डालता बोला, इतने पैसे कहाँ से लाओगे फायज। हानिया परेशान हुई थी। यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कर लो, कहाँ से लाऊं। फायज मायूस हुआ था। मेरे पास 2 सेट हैं। हानिया फायज को देखती हुई बोली थी। तो क्या मतलब, एकदम से वो अनजान बना था। रुको बताती हूँ। हानिया बेड से उठी थी और अलमारी से अपने सेट निकालकर फायज को दिए थे। ये क्या है हानिया, ये मुझे क्यों दे रही हो। फायज ने समझी से कहा, मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आप ये सेट बेच दें और जितने पैसे चाहिए वो ले लें। हानिया मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन मैं ये कैसे बेच दूं, ये तो तुम्हारे हैं। फायज सोने के सेट को देखता बोला, ये क्या बात हुई, तुम्हारे हैं, अब हम दोनों एक हैं, तो मेरी हर चीज पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। हानिया सेटों को देखती हुई बोली थी। ये सेट अहद ने उसके लिए उसकी फरमाइश पर बनवाए थे। पर हानिया फायज ने फिर कोशिश की थी, मगर दिल ही दिल में बहुत खुश भी था। कोई परवाह नहीं, आप इसे बेच दो, जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बनवा कर दे देना। हानिया मुस्कुराती बोली, हाँ ये ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो हानिया, आई लव यू बेबी। फायज ने उसका हाथ चूमा था। बस बस अब मस्के मत लगाओ। हानिया हंसती हुई बोली, नहीं बेबी मस्के थोड़ी लगा रहा हूँ। फायज भी हानिया के साथ हंसा था। सोनिया मैंने तुम्हारे कहने पर अमल किया था, पर कुछ नहीं सही हुआ। अनमोल को वो लोग घर ले आए थे। अनमोल ने सोनिया की मामा से जिद करके उसे अपने घर रुकवा लिया था। उफ अनमोल, इतनी जल्दी सब ठीक थोड़ी होगा, ये कोई नावल या ड्रामा नहीं है जो फौरन सब ठीक हो जाएगा, ये असल दुनिया है, यहाँ ठीक होने में वक्त लगता है। सोनिया इस वक्त अनमोल के कमरे में बैठी थी। हिना भी ताहिर साहब को दवाइयां देकर अनमोल के कमरे में आ गई थी। इन्हें अब बेटी से वहां का हाल पूछना था। हाँ अनमोल, सोनिया बिल्कुल सही कह रही है, हर चीज में वक्त लगता है मेरी जान, इतनी जल्दी कुछ ठीक नहीं होता। हिना ने अनमोल की मैक्सी अलमारी में रखी थी। मामा और कितना टाइम, मैं थक गई हूँ अब। मुझसे नहीं होता, अनमोल बेबसी से बोली थी। सज्जल अपने कमरे में चेंज कर रही थी, जबकि समीर अपनी बहन से बातें करने के उसके कमरे में आया था, पर उसकी बात सुनकर वहीं रुका था। अनमोल की बच्ची
तुम्हें वहां गए दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 3 दिन हुए हैं अभी, और अभी से थक गई तुम? सोनिया ने हल्का सा थप्पड़ उसके कंधे पर मारा था। हाँ बेटा, अभी तो तुम वहां रहो, वहां के लोगों से दोस्ती करो और बच्चों को अपनी तरफ माइल करो, क्योंकि उसकी जान बच्चों में बसती है। हिना उसके बराबर में आकर बैठी थी। हाँ इतनी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं? छोटा बच्चा तो मुझे मिल गया, अब तो मेरे साथ खुश रहता है। अरहम भी अब मुझसे अच्छे से बात करता है, खेलता है, बच्चे दोनों ठीक हैं। अनमोल ने दोनों को देखा था। तो फिर क्या बात है बेटा? मामा पर इस घर में मेरा दम घुटता है। वो बस अपनी बीवी को याद करते रहते हैं, कभी ठीक से बात करते हैं ना, फिर जाने कहाँ खो उनको इतना गुस्सा आ जाता है, फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देते हैं। आज उनका मूड ठीक था, हम मजाक कर रहे थे, जब अचानक दीजान सामने आ गई। फिर उन्होंने मुझे इतना डांटा, सबके सामने जलील किया। सारे मुलाजिम मुझे देख रहे थे और आहत की मामा वहीं खड़ी थी और आहत भी वहीं खड़े थे, पर किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। अनमोल रोते हुए उन्हें सब बातें बताने लगी। जब हिना बेगम ने उसे गले लगाया था, बाहर खड़े समीर ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची थी। चुप हो जाओ मेरी बच्ची। हिना ने उसके बालों में हाथ फेरा था। और अपने घर की बातें इस तरह अपने मैके में आकर नहीं बताते। तुमने मुझे तो ये सब बातें कर ली, लेकिन अपने बाप भाई के सामने इस तरह की बातें मत करना, उनको तुम्हारी फिक्र होगी, है ना? फिर मेरी बच्ची, घर ऐसे नहीं बसते। मामा मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मेरा वहां दम घुटता है। अनमोल रोती हुई हिना से बोली थी। ठीक है, तुम नहीं जाओगी अब वहां। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो सज्जल भी अपने घर जाएगी, ताकि इन लोगों को भी पता चले धोखा देने का अंजाम। और मैं अभी ही सज्जल को इसके घर भेजता हूँ। समीर गुस्से से दरवाजे पर लात मारता अंदर आया था और अपनी बहन को ऐसे रोता देखकर बोला। अभी आहत को सोए थोड़ी ही देर हुई थी जब बच्चे की चीख चीख कर रोने की आवाज पर पूरे कमरे में गूंजी थी। आहत हड़बड़ाकर उठा था। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो इतनी? भूख लगी है क्या? आहत ने बच्चे को गोद में लिया था और उसे थपकी दी, पर वो अभी भी चुप नहीं हुआ था, बल्कि मजीद रोने लगा। खामोश हो जाओ तुम, यही लेटो, मैं फीडर बनाकर लाता हूँ। आहत उसे बेड पर लेटाकर फीडर बनाने लगा, जबकि बच्चा रोता हुआ कमरे में इधर उधर गर्दन घुमाता शायद किसी को ढूंढ रहा था। उफ बाबा की जान, चुप हो जाओ बस, बन गई फीडर। आया मैं, आहत जोर से बोला था। जल्दी से फीडर हिलाता बेड तक आया था, फिर बच्चे को अपनी गोद में लेटाकर फीडर पिलाने लगा। पर उसे नहीं पता था, क्योंकि उसे पीना ही नहीं था, जब भी अपना मुंह फेर लिया था। थोड़ा सा दूध भी उसकी गर्दन पर गिर गया था। अब वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। उफ, क्या मुसीबत है, सो जाओ यार, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आहत बेड से उठकर कमरे का चक्कर लगाने लगा। फिर बच्चा बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद सोया था। शुक्र, आहत ने आराम से बच्चे को बेड पर लेटाया था और खुद ऊंधा लेटकर सो गया। अनमोल समीर को इतने गुस्से में देखकर हैरत से उसे देखने लगी, जबकि समीर अपना फैसला सुनाता लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकला था और सीधा अपने कमरे में पहुंचा। अरे देखो जरा, यकीन इसे कोई गुल खिलाए होंगे। जब भी इसके अमीर कबीर बाप ने अपनी बेटी इन लोगों में दे दी। सज्जल कमरे में आई थी और फ्रेश होकर चेंज करके बेड पर बैठे आज होने वाले वाकये का सोच रही थी। यहाँ बैठी क्या रोना धोना मचा रही हो? अब भी वो अपना मुंह घुटने में दिए रो रही थी, जब समीर के चीखने पर सर उठाकर ना समझी से उसे देखने लगी। वो तो उसे कहकर गया था कि वो अपनी बहन से बातें करने जा रहा है। जी मैंने क्या किया है? सज्जल आंसू भरे चेहरे से उसे देख रही थी। क्या मतलब क्या किया है? उठो यहाँ से, अभी पता चल जाएगा। जल्दी से अपना सामान पैक करो। समीर ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर उसे बेड से उठाया था। क्यों, सामान क्यों पैक करूं? सज्जल एक हाथ से आंसू साफ करती ना समझी से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा, सामान लो अपना। समीर ने उसे अलमारी की तरफ धक्का दिया था, जब उसने अलमारी पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया था। कि क्यों क्यों जाऊं मैं? आप मुझसे इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसने एक हाथ से अपना हाथ सहलाया था, शायद उसके जोर से पकड़ने पर उसे तकलीफ हुई थी। अभी बताता हूँ क्यों जाऊंगी। तुम और मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? समीर चलता हुआ उसके करीब आया था। देखो, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ, समीर चीखा था। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अनमोल के कमरे में लाकर उसे एकदम छोड़ा था, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और सीधा अनमोल के पैरों में जा गिरी थी। अनमोल, तुम क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? भाई ने कुछ बोला है, तुम रो मत, मैं बात करूंगी ना। समीर समीर को बोलो ना, वो कहीं नहीं जाना मुझे। सज्जल अनमोल के आंसुओं को साफ करती बोली थी, लेकिन अनमोल बेसुध बैठी सज्जल को पूरी आंखें खोले देख रही थी। जब अनमोल की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो सज्जल हिना की तरफ रुक करके आंखों में ढेर सारे आंसू लिए बोली थी। अम्मी आप समझाए ना समीर को, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाना चाहती अनमोल के साथ। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई कि मैंने समीर को या आपको किसी को भाई की पहली शादी और बच्चों का नहीं बताया। आप मेरा यकीन करें, मुझे बीजान ने रोका था। मुझे माफ करते अम्मी प्लीज। सज्जल दोनों हाथ जोड़े फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये क्या तमाशा है तुम्हारे घर वालों का? क्या तुम कब तमाशा बनाया हुआ जो हमारा अब तुम सही रही कसर पूरी कर रही हो? उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊं, ताकि इनको पता चले धोखे का अंजाम। समीर ने सज्जल को बाजू से पकड़कर उसे फर्श से उठाकर अपने रूबरू किया था। समीर, मैं घर नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। आप चाहें तो मुझे मेरी गलती की सजा दे दें, मुझे खाना ना दे, पानी ना दे, कमरे में बंद रखें, लेकिन मुझे खुद से और अम्मी बाबा से दूर मत करें। मैं मर जाऊंगी प्लीज। समीर सज्जल का बाजू खींचकर दरवाजे तक लाया था। सज्जल की आहो पुकार बढ़ती जा रही थी। छोड़ दो समीर इसे, ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसका घर है, ये इस घर की बहू है और तुम्हारी बीवी। तुम इसे अपनी मर्जी के बगैर इस घर से लेकर कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी अनमोल के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जवाबदेही ये नहीं है, अम्मा जी हैं, क्योंकि अनमोल का रिश्ता हमने बहू से नहीं अम्मा जी से मांगा था।
हिना समीर को समझाती हुई बोली थी, ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं, क्योंकि इस सब में कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। ये तो मुझसे कह रही थी कि इसका भाई अनमोल को खुश रखेगा, इसके घर में मेरी बहन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब देखे ना ये क्या हाल हो गया है मेरी बहन का। हंसती खेलती बहन थी मेरी, जिसकी आंखें नम है। हम लोग एक आंसू इसकी आंख में नहीं आने देते थे और अब वो कितने दुख में है। समीर गुस्से से बेकाबू होता बोला था, अगर तुम्हें बहन से मसला है, अगर तुम्हें बहू से मसला है तो ये मेरे पास हो जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अभी तुम गुस्से में हो, कहीं बाद में अपनी हरकत पर शर्मसार ना होना पड़े तुम्हें। तो फिर ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। अभी समीर की बात भी पूरी नहीं हुई थी जब सोनिया के चीखने की आवाज पे सबके कानों में गूंजी थी, हाय अल्लाह, ये सब क्या हो गया मेरी बच्ची को। अनमोल आंखों खोलो, मेरी जान, मेरी बच्ची। हिना अनमोल के दोनों गाल थपथपा रही थी जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। समीर देखो बेटा, बहन को क्या हुआ है, ये होश में नहीं आ रही, इसके हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, इसे अस्पताल लेकर चलो। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बच्ची को, होश क्यों नहीं आ रहा। हिना बेचैन सी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर को देखकर उनकी तरफ लपकी थी। पेशेंट को बहुत तेज बुखार है और शायद वो किसी जहनी दबाव का शिकार है। हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, बेफिक्र रहें, कोई बात नहीं है, वो जल्द ही होश में आ जाएंगी। क्या हम लोग मिल सकते हैं अनमोल से, सज्जल ने जल्दी से बोला था। जी कोई एक मिल सकता है पेशेंट से, मैं जाऊंगी अपनी बच्ची से मिलने, हिना ने आंसू साफ करते कहा था। या अल्लाह रहम कर मेरी बेटी की हालत पर, उसकी मुश्किलों को आसान कर और उसे इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे। मेरी बच्ची से कमजोर कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां आ गईं, या मेरे रब इसे हिम्मत दे, हौसला दे। मेरी बच्ची को साबित कदम रखना मेरे मालिक। हिना अनमोल के सर पे हाथ फेरती उसे दुआएं दे रही थी। ये देखो कितना लापरवाह है तुम्हारा भाई, कब से कॉल कर रहा हूँ, मजाल है जो उठाई हो। समीर ने मोबाइल उसके सामने किया था, जबकि सज्जल ने एक नजर मोबाइल को देखा था। वो भी कब से लड़ाई कर रही थी, पर आहद ने एक बार भी कॉल नहीं उठाई थी। ये ख्याल रखते होंगे तुम्हारे घर वाले मेरी बहन का, बोलो। समीर जबड़े भेजता उसे खुश रखेगा, बोला, ऐसे खुश रखेगा तुम्हारा भाई मेरी बहन को। समीर गुस्से से उसे सुनाकर उसके पास से हट गया था, वरना उसे देख देख कर और गुस्सा आता। ओफ भाई, आप ये क्या कर रहे हैं। सजल अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गई थी। आप ऐसे तो नहीं थे भाई, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग हानिया के जाने के बाद इतने संगदिल हो जाएंगे। मैं नहीं जानती थी, काश मैं समीर को सच बता देती तो शायद एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। वो सिर्फ सोच कर ही सकी, कर तो कुछ नहीं सकती थी। आहत बेटा उठो, टाइम देखो क्या हुआ है, दिन के 2 बज रहे हैं। नसीमा आहत के कमरे में आई थी। जब उसे इस टाइम सोता देखा तो बोली, उफ मामा प्लीज सोने दें आप, और इसे ले जाएं थोड़ी देर यहाँ से, मैं सोना चाहता हूँ। आहत ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, इसे तो मैं ले जाऊंगी, पर ये कौन सा टाइम है बेटा सोने का, तुम इतना लेट तो नहीं सोते। मामा सारी रात वक्फे वक्फे से इसने उठाया है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, अब मैं सुकून से सोऊंगा। आहत कहता पास पड़ा तकिया मुंह पर रखकर लेट गया। पर बेटा तुम्हें अनमोल को लेने जाना है ना, नसीमा बेगम ने बेड पर से बच्चा उठाया था। मैं नहीं जा रहा उसे लेने, खुद आ जाएगी। आहद ने करवट बदली थी। बुरी बात है बेटा, वो जिम्मेदारी है तुम्हारी, उसका हक बनता है तुम पर। अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो वो तुमसे बदजन हो जाएगी। उसे आए दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हारे बच्चों का ख्याल कितना रखती है। जाओ शाबाश लेने उसे, प्लीज मामा आप उसे लेने चली जाएं, फिर कभी मैं चला जाऊंगा उसे लेने। आहद उठकर बैठा था और नसीमा बेगम से अदब से बोला था, लेकिन बेटा। नसीमा ने फिर कोशिश करनी चाहिए। मामा चली जाए ना, मैं सोना चाहता हूँ, आहद नरमी से बोला था। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन आइंदा अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना। जी ठीक है मामा। आहद जल्दी से लेटा था, जबकि नसीमा बेगम दी जान के साथ जाने का इरादा रखती थी। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। सोनिया जैसे ही अनमोल से मिलने आई तो हिना बेगम उसे देखकर बोली, जी आंटी आप जाएं, मैं देख लेती हूँ, मैं यही हूँ। सोनिया चलती हुई अनमोल के पास आई थी। हिना उसे अनमोल के पास छोड़कर बाहर आ गई थी। या अल्लाह मेरी दोस्त को हिम्मत सब्र दे, वो अपनी आजमाइश पर पूरी उतरे। सोनिया उसके पास ही बैठी थी। उसे बैठते बैठे थोड़ी देर हुई थी कि जब अनमोल ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली थी। अनमोल कैसी हो, कैसा फील कर रही हो अब। सोनिया उसे उठता देखकर जल्दी से उसके करीब आई थी और उसके सर पर हाथ फेरा था। अनमोल ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को कहीं और ही पाया। ये उसका कमरा तो नहीं था। बोलो अनमोल तुम ठीक तो हो ना, सोनिया ने एक बार फिर पूछा। सोनिया वो आए हैं। अनमोल सोनिया के सवालों को इग्नोर करके बस इतना ही बोली थी, नहीं। सोनिया ने मायूसी से उस मासूम को देखा था जो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। अनमोल उसका जवाब सुनकर खामोशी से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। जी डॉक्टर प्लीज देखें, मेरी बेटी को होश नहीं आया। हिना डॉक्टर को लेकर रूम में आई थी। आंटी अनमोल को होश आ चुका है, वो बस आंखें बंद किए लेटी है। सोनिया आराम से बोली थी, जबकि अनमोल ने अपनी माँ की आवाज पर आंखें खोलकर उन्हें देखा था। डॉक्टर अनमोल को ठीक से चेक कर रहे थे। डॉक्टर मेरी बेटी को होश आ गया, अब इसकी छुट्टी हो जाएगी ना। हिना बेगम डॉक्टर को देखती बोली, जी इन्हें छुट्टी दे देंगे हम, पर आप लोग कल इन्हें फिर दोबारा लेकर आइएगा। जी ठीक है। हिना डॉक्टर को जाता देखकर बोली, और हाँ एक और बात। डॉक्टर जाते जाते रुके थे। जी कहें। प्लीज आप कोशिश करें इनका बुखार जल्द उतर जाए। डॉक्टर कहते हुए जा चुकी थी। हिना अपनी बेटी से थोड़ी बहुत बात करने लगी। सोनिया तुम चली जाओ, तुम्हारा भाई आया है, अब मैं देख लेती हूँ। सोनिया अनमोल के लिए सूप बना रही थी जब भाभी को सब भाभी हो गया, आप रहने दें, भाई थोड़ा वेट कर लेंगे, और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, मुझे बता दो मैं कर लेती हूँ। सोनिया जी बस भाभी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, आप बस 5 मिनट बाउल में निकाल कर अनमोल के पास ले जाना, आंटी पिला देंगी सूप। अनमोल सोनिया को अपना दुपट्टा सही करती सज्जल से मोहब्बत से बोली थी। हाँ ठीक है सज्जल,
हल्का सा मुस्कुराई। कुछ चाहिए आपको? सज्जल समीर को किचन में आता देखकर पूछने लगी। सोनिया, मुझे पानी दे दो। समीर ने उसे सिरे से इग्नोर किया था। जी ये ले। सोनिया ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी डालकर समीर को दिया था। सज्जल ने मायूसी से दांतों तले अपने होंठ कुचले थे और खामोशी से सूप निकालने लगी। सोनिया किचन से जा चुकी थी। सज्जल ने अनमोल के लिए सूप निकालकर ट्रे में रखा था। खाना दूं आपको? समीर को ऐसे ही खड़ा देखकर सज्जल फिर से बोली थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं खुद ले सकता हूँ। समीर प्लेट उठाकर चावल निकालने लगा। सज्जल ट्रे लिए वहां से चली गई थी। इसे समीर का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाभी आप आ जाएं। सज्जल ने डोर नॉक किया था। जब अनमोल ने उसे देखा तो उठकर बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। सज्जल ने ट्रे पेट पर रखी थी। थैंक्स भाभी, पर आप रहने देती, मामा देख लेती। सोनिया तो गई ना। कोई बात नहीं, अम्मी वैसे भी इतना थक गई हैं। लो तुम ये सूप पियो। सज्जल ने सूप से भरा चमचा उसके आगे किया था जिसे अनमोल ने खामोशी से पी लिया था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।